ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। मेरे अंडर 2 सिक्योरिटी गार्ड है ਜਿਹੜੇ गेट ਤੇ कोई भी एंट्री मतलब बच्चा बाहर ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। कैंपस की मैनेजमेंट बहुत वधिया हुंदी है। जिथे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा हुंदा है, कोई बिल्डिंग की नवी उसारी चल रही हुंदी है, जो रिपेयर का काम चल रहा हुंदा है तो कैंपस मैनेजर की देख रेख दे विचों काम बहुत वधिया नेपरे चढ़ते हैं। इस दे नाल ही साडे स्कूल मुखियां अते साडे अध्यापक साहिबानां दा भार बहुत ज़्यादा घटिया। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। झूठे आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी और सेंट्रल मिनिस्टर को जेल में डाला गया, उस समय के प्रधानमंत्री या उस राज्य के मुख्यमंत्री जिसके एजेंसियों ने ये काम किया, फिर उसको उतने साल के लिए जेल में डालना चाहिए। जिसमें वो ये बात कर रही है कि किसी भी राज्य का या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। ये कानून अच्छा है। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। लेकिन ये अधूरा है और किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें ये चीज और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। जिस ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री या किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया उसको उतने साल के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए जितने साल के आरोप उसने झूठे लगाए। जिस
जिस एजेंसी ने आरोप लगाए उस एजेंसी के मुखिया को उतने साल के लिए जेल होनी चाहिए जितने साल के लिए झूठे आरोप उसने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पे लगाए। और उस एजेंसी की सरकार, वो अगर राज्य सरकार है तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार है तो प्रधानमंत्री, जिस समय पे ये झूठे आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी और सेंट्रल मिनिस्टर को जेल में डाला गया, उस समय के प्रधानमंत्री या उस राज्य के मुख्यमंत्री जिसके एजेंसियों ने ये काम किया, फिर उसको उतने साल के लिए जेल में डालना चाहिए कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगा के उसको जेल में डाला और उसका पद छीना, आपने एक चुने हुए मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसका पद छीना एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तो उसको जेल में रहना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि इस कानून को अधूरा ना लाया जाए, इसको पूरा करके लाया जाए कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसको पद से हटना चाहिए, कोई जेल में चला जाता है। लेकिन अगर झूठे आरोप लगा के किसी को जेल में डाला जाता है तो झूठे आरोप लगाने वाले अफसरों और झूठे आरोप लगाने वाली सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी उतने साल के लिए जेल में भेजा जाए जितने साल के करप्शन के आरोप, जितने तरह के केसेस के आरोप लगाए गए थे। दूसरा मेरा यह कहना है कि ये प्रिविलेज फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्री को क्यों हो, ये आम आदमी को भी होनी चाहिए। इस देश की जेलों में लाखों लोग सड़ रहे हैं झूठे आरोपों में, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है और बाद में फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल में बरी होते हैं। कोर्ट एजेंसीज को झाड़ता है, उनकी खिंचाई होती है, लेकिन जिन अफसरों ने और जिन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए वो मजे करते हैं। जिस आदमी की जिंदगी झूठे आरोपों में 3 साल 4 साल 1 साल जेल में बीतती है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए उन पर सजा होनी चाहिए। तो सिर्फ नेता ही नहीं, आम आदमी के ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगाए और उसको जेल में भिजवाए और बाद में वो आरोप झूठे साबित हों, बाद में वो आरोप गलत साबित हों, तो झूठा आरोप लगाने वाले अफसर और नेता के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उन आरोपों में होनी थी। उसको उतनी साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए जितने के लिए करप्शन सिद्ध होने पे जाता।